परपेंडिकुलर लाइन में स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है. But if you have to find equation of line directly, you can find equation by considering only the change in constant and some changes. वो कल हमने बताया था कि ax plus by में कांस्टेंट c है तो उसको k कीजिए, पैरेलल लाइन मिल जाएगा. बट इफ यू वांट द परपेंडिकुलर लाइन तो आपको क्या करना है, x plus by का करना है bx minus ay और एक कांस्टेंट बदलना है. फिर आपने बोला ये कांस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास सेकंड कंडीशन चाहिए. चलो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है. द लाइन थ्रू a -2 3 एंड b 4b, a 2 -3. देखिए आई हैव द क्वेश्चन. लाइन थ्रू a, एक लाइन है जो a एंड b पॉइंट से पास होती है. लाइन थ्रू a, लाइन through the point A and B, these are the 2 points, is perpendicular to the line. मतलब हम मेरे पास जो क्वेश्चन है वो परपेंडिकुलर लाइन का है. तो परपेंडिकुलर लाइन के क्वेश्चन में क्या रहता है, 2x minus 4y is 5, perpendicular to the line 2x minus 4y is 5. तो परपेंडिकुलर जब लाइन होते तो हमारे सामने तुरंत फॉर्मूला आना चाहिए. क्या फॉर्मूला है परपेंडिकुलर लाइन का? When two lines are perpendicular, तो फॉर्मूला क्या है, दोनों के स्लोप में क्या रिलेशन है, बोलिए. हेलो, दोनों के स्लोप में क्या रिलेशन है? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ द टू परपेंडिकुलर लाइन? The product of m1 and m2 is equals to यस, -1. मेरे पास एक लाइन है जो इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू ये दो पॉइंट है ए एंड बी, बट परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. ये दोनों लाइन, ये लाइन को परपेंडिकुलर है, तो बी फाइंड करना है. देन फाइंड बी. तो बोलिए लॉजिक क्या होगा हमारा, काय करावं लागेल असं तुम्हाला वाटतं? व्हाट इज युअर लॉजिक? ए बी लाइन, ए और बी से जाने वाली परपेंडिकुलर है. मतलब व्हाट, ये लाइन है हमारा 2x minus 4y और मेरे पास पॉइंट ए और बी से जाने वाली ये लाइन ऐसे इसको परपेंडिकुलर है ना. ये पहला लाइन है 2x minus 4y is 5 और इसको ये बी वाला लाइन है -2 3 एंड 4 b, ये परपेंडिकुलर है. तो आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ बी. कुछ लॉजिक आपके पास? कुछ भी नहीं. ए बी का स्लोप निकालो, ये लाइन का स्लोप निकालो. Yes sir. Sir हम का प्रोडक्ट हमें क्या करना है, -1. तो स्लोप ऑफ ए बी, वेरी गुड. बोलिए व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए बी? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ए बी के स्लोप के लिए? स्लोप का फॉर्मूला सर y2 minus y1 upon x2 minus y1 upon x2 minus x1, y2 minus y1 upon x2 minus x1. y2 का वैल्यू हमारा b है, तो b -3 अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस 2, b -3 अपॉन 4 प्लस 2, b -3 अपॉन 6. हो गए क्या नहीं स्लोप ऑफ ए बी? मिल गया स्लोप ऑफ ए बी. उसको हम m1 कहेंगे, तो m1 हमारा कितना हुआ, b -3 अपॉन 6. अब मुझे आप बताइए व्हाट इज द स्लोप दिस लाइन, दूसरा लाइन है 2x मोनो y 4y क्या जो है वो, a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है माइनस. ये b अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है. व्हाट इज द स्लोप? स्लोप बोलिए कितना आएगा इसका स्लोप? सर 1/2 स्लोप आएगा. हाँ, इसके लिए -a/b का फॉर्मूला और इसके लिए y2 minus y1 upon x2 minus x1, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले. हियर माइनस ऑफ 2 अपॉन -4, तो ये हो जाता है +1/2. ओके, तो m2 को हम लिखेंगे 1/2. तो हमारा फॉर्मूला क्या है, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो फॉर्मूला क्या है, m1 m2 क्या है -1, परपेंडिकुलर लाइन. m1 में क्या आएगा, m1 मध्ये b -3 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2. कैन यू सॉल्व इट? 6 2s are 12, b -3 upon 12 is -1. Therefore
b minus 3 B is is equal to minus minus 9. b is minus 9. Is it right? Yes, हेलो, sir. मिल गया आपको b minus 9? Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आया कैसा था? सर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा बट समझ में आ गया आखिर में. काय म्हटला? यस, सर एक्सप्लेन कर दो फिर से. बोलो. सर एक्सप्लेन कर दो फिर से. ए बी का स्लोप समझ में आया आपको? स्लोप ऑफ ए बी. हेलो, फिर से बताओ सर. मैंने आपको पूछा बराबर, मैं बता रहा हूँ फिर से. व्हाट इज स्लोप ऑफ ए बी? फिर से बताता हूँ, देख लीजिए. ये लाइन ए बी जो है ना, इस लाइन को परपेंडिकुलर है. किसको परपेंडिकुलर है? ये लाइन को. 2x माइनस 4y इक्वल टू 5. ये अदर दो लाइन है, ये एक है और ये और बी से जाने वाली. तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 है. तो हम स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे. आई विल फाइंड स्लोप ऑफ ए बी. फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. अब मेरा पॉइंट ए है -2 3 और बी है 4b. तो ये x1 y1 को करस्पॉन्ड करता है x2 y2. अब स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे. क्या फॉर्मूला है? b y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 4 माइनस माइनस प्लस. कोई डाउट किसी को? ए बी का स्लोप, नो सर. ए बी का स्लोप मिल गया ना? हाँ. देन ए बी के स्लोप को हम m1 कहेंगे. m1 इक्वल्स टू b माइनस 3/6. अब दूसरा लाइन है, ये जो ए बी है इसी को परपेंडिकुलर, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे. नाउ 2x माइनस 4y is 5. व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए? कोएफिशिएंट ऑफ x. ये b अलग है और ये भी अलग है. समझे आप लोग? एक काम करो, अगर इधर भी आए तो ये कैपिटल ए करो, कैपिटल बी करो, बेटर वे चलता है नोटेशन. तो अब हम इसका स्लोप निकालेंगे. तो फॉर्मूला क्या होगा? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई. ये माइनस फॉर्मूला का ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू -4 है. माइनस माइनस वैल्यू कितना आता आपका? हेलो, 1/2 आता है ना? हाँ. तो m2 काय झालं? m2 1/2. ये m2 है, ये m1 है. व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू? परपेंडिकुलर लाइन का कंडीशन है. क्या कंडीशन है? परपेंडिकुलर लाइन m1 इंटू m2. आम्हाला इज इक्वल स्लोप फाइंड -1. करायचं है. यस, हमें बी फाइंड करना था, कुछ भी नहीं करना है बाकी. तो स्लोप ले लेंगे. स्लोप का हम व्हाट यू हैव टू डू इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये दो ये लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर, तो मतलब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 से भी मिल जाएगा. क्यों? इससे स्लोप मिलेगा, इससे स्लोप मिलेगा. b -3/6 1/2. ये 6 2s are 12 होते. b -3 into 1 b -3/12 -1. b -3 कितना आएगा? -12. तो b की वैल्यू -9. तो वैल्यू ऑफ b इज -9. Whether all of you got it? यस सर.
सर आंसर -9 है का? -9 बिल्कुल सही। सर तो b - 3 = -12 है ना? तर बी मग माइनस 3 3 -12 माइनस हा मग 2 3 मिनिट अपॉन मध्ये जाईल ना खाली? 2 मिनिट 2 मिनिट 2 मिनिट -4 आला पाहिजे का? 2 मिनिट 3 प्लस हो जाएगा। 3 प्लस आएगा हो जाएगा पर वो नीचे आएगा ना अपॉन के लिए। बराबर है ना -2 बराबर है, बी का वैल्यू -9 तो ये क्या होगा -12/6 यानी -2 होगा, ये -2 ये 1/2। यस वी आर राइट, वो दोनों मल्टीप्लिकेशन भाई नहीं सही है, है, वो बराबर है। सब्सट्रैक्शन है, वो वहां जाकर प्लस हो अरे जाएगा। प्रोडक्ट -1 होना चाहिए ना, बराबर है, वेरिफिकेशन भी हुआ। यस सर। यस, प्रोडक्ट -1 आना चाहिए, इक्वल नहीं आना चाहिए। और कुछ नेक्स्ट, और किसी को कोई डाउट? हाँ सर। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बदल देंगे। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point, passing through the point A। अभी जो हमारा ये वही ये लेने का हमें, क्वेश्चन को बदल दिया मैंने, -2 3 and -2 3 passing through point A -2 3 and perpendicular to line 2x minus 3y 4y equals to 5। तो कैसे करेंगे? दो मेथड, एक शॉर्टकट मेथड जो मैंने आपको कल बताया था, और दूसरा एज यूजुअल मेथड। कैसे? ए से जा रही है लाइन, मतलब मेरे पास पॉइंट है, मेरे पास स्लोप नहीं है, तो मैं स्लोप कैसे निकालूं? देखिए, ये जो लाइन है, ए से जाने वाली लाइन का स्लोप हम m1 कंसिडर करेंगे। ए से जाने वाली लाइन है -2 3, इसका स्लोप मुझे मालूम नहीं, मैं उसको m1 कहता हूँ। आगे बात समझ में? अब मेरे पास ये लाइन है 2x minus 4y equals to 5, मतलब -5 तो ए का वैल्यू क्या है 2, बी का वैल्यू क्या है -4। तो अब मेरा स्लोप कितना आएगा? स्लोप जिसे मैं m2 कहता हूँ, ये m1 है तो मेरे लिए m2 है, कितना आएगा? अभी हमने कैलकुलेट किया था 1/2। ये लाइन कैसे एक दूसरे को परपेंडिकुलर लाइन, तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन से क्या मिलेगा? m1 इंटू m2 -1, इसमें से एक मालूम है तो दूसरा मिल जाएगा। m1 इंटू -1/2 इज -1, तो m1 का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे? m1 इंटू 1 इज माइनस नहीं है, +1/2। m1 2 मिलेगा। m1 नहीं, ये माइनस नहीं है, प्लस है। m1 है 1/2, m2 1/2 है ना, तो m1 इज -2, तो मिल गया कि नहीं m1 -2। ये लाइन के ऊपर का पॉइंट भी आहे, आम्हाला ए मधून जाणारी लाईन पाहिजे, त्याचा स्लोप पण पाहिजे, तर स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन मिळेल। पॉइंट आला की एक स्लोप पाहिजे, दुसरं काही इन्फॉर्मेशन की गरज नहीं। तो वो स्लोप कहाँ से मिलेगा? कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन से। तो कैसे किया? इसके स्लोप को m1 कंसीडर किया, इस लाइन का स्लोप हमने फाइंड किया, वो आया 1/2, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट आया -1, m1 इंटू 1/2 -1, तो m आया -2। तो ये जो पॉइंट है मेरा -2 3, मुझे इसे x1 y1 कहना है, और ये जो स्लोप मेरा आया -2, उसे मैं m कहूंगा। क्यों m? मुझे फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला? पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या फॉर्मूला है पॉइंट स्लोप फॉर्म? y minus y1 is m into x minus x1। What is y1? 3, m कितना है? -2, माइनस माइनस प्लस,
x minus x1 minus 2. तो y minus 3 equals to minus 2x minus 4. इधर आइए 2x plus y plus 1 equals to 0. ये एक मेथड। अब मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। इसी क्वेश्चन को हम घुमा सकते हैं। अब ये परपेंडिकुलर है, मैं इसे पैरेलल का भी इक्वेशन पूछ सकता हूँ। टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सर आपने अभी क्या बोला, मुझे आवाज नहीं आई। अब हम शॉर्टकट से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो, हाउ टू सॉल्व इट बाय यूजिंग अ शॉर्टकट। देखो कैसे सॉल्व करना है, देखिए। देख लो, अब हमें क्या फाइंड करना है, इस पॉइंट से जाने वाला और इसको परपेंडिकुलर लाइन। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सीधा हिसाब है, डायरेक्ट मेथड से कैसे फाइंड करेंगे। देखो, परपेंडिकुलर टू कौन सी लाइन? 2x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, परपेंडिकुलर टू ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 अगर इक्वेशन है तो उसके लिए इक्वेशन क्या बनता है? इक्वेशन इज, इसको परपेंडिकुलर, ये भी चेंज इधर करने का ना आता है। सर वो हाँ 4x, हाँ बराबर थांबा bx माइनस ay एक नया कांस्टेंट जी। आएगा, ठीक है नहीं? y के तो मेरे Yes, लिए sir. ये क्या आएगा, मैं इधर 4 को इधर ले लेने वाला, साइन बदलने वाला हूँ इधर। यस सर। ऐसे करेंगे, माइनस 4x प्लस 2y की जगह मैं माइनस 2y लिखूंगा और Sir, इधर क्यों? मेरा प्लस के रहेगा। कोई डाउट किसी को? सर उधर -2 क्यों आया? -2y क्यों आया? y नहीं, y वैसे ही रहने का। y के जगह का इधर आएगा, x के जगह का इधर आएगा, मिडल टर्म का साइन बदलने के, ठीक है। 4x तो ये 2y, बट ये माइनस है तो क्या करेंगे? हाँ इधर, कैसे हाँ भी यस कर सर, वो सकते, प्लस के। सर पर हेलो सर, चेंज हुआ ना, साइन तो बदल रहा ना। इसमें दोनों के सर, अलग अलग साइन है, इधर दोनों के सेम साइन है। बाद में चेंज होगा, आपका जो चेंज है वो बाद में होगा। बोला क्या है? इज इक्वल टू के उस साइड में जाके तभी साइन चेंज होता है ना। हमारा फॉर्मूला ऐसा है, ये दोनों के नंबर चेंज करो और मिडल टर्म का साइन बदलो। ठीक है, बदल दिया? यस सर। हाँ, अब ये इक्वेशन बन गया है। ये है परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन है। बट ये कौन से पॉइंट से जाती है? ये लाइज ऑन द लाइन, ये लाइन के ऊपर है। तो जब एक आधा पॉइंट लाइन के ऊपर है तो उसके कोऑर्डिनेट, तो x की वैल्यू -2 पुट करो, y की वैल्यू 3 पुट करो, आपको k मिल जाएगा और k से यही इक्वेशन मिलेगा। देखो, मतलब स्लोप विदाउट फाइंडिंग स्लोप। x का वैल्यू -2 तो ये हो जाएगा 4 इंटू -2, 2 इंटू 3 प्लस 1 k। तो ये क्या हुआ? -6 -8, ये +6 0। तो ये क्या हुआ? -2 प्लस k इक्वल्स टू 0। व्हाट इज वैल्यू ऑफ k? +2। इसी को हम इसमें पुट करेंगे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ये पॉइंट से जा रहा है ना लाइन,
तो ये पॉइंट कोऑर्डिनेट sir. इसके सेटिस्फाई करेंगे। तो मेरे पास दो इक्वेशन 4x प्लस 2y प्लस 2 0 याला 2 ने डिवाइड करूं 2x प्लस 2 से डिवाइड करके 1, तो ये तो इक्वेशन था। दिस इज अ शॉर्टकट वे। यस सर। मिल गई। अभी मैं इसी के ऊपर क्वेश्चन बदलता हूँ, पैरेलल बोलता हूँ। सर एक parallel। क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व करते हैं, आप क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व करते हैं। बोलिए क्या? ऐसा ही आप क्वेश्चन दो, एक हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग सॉल्व कर सकते हो? यस सर, एक क्वेश्चन दो ऐसा ही आप। चलो, नहीं मैं दो प्रॉब्लम देने वाला हूँ एक साथ। अभी एक परपेंडिकुलर का हुआ, भाई मैं इसी को पैरेलल में कन्वर्ट करता हूँ, दो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ पहले। नहीं तो चलो मैंने बदल दिया, ये पॉइंट यही है मेरा, इक्वेशन बदल जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। करो सॉल्व। इसी तरह से करो। शॉर्टकट से करो। यस सर। सर 6 सॉरी 5 माइनस 5। अब मैं आपको बताता हूँ, ये 3x प्लस 2y प्लस 6 0, इसको परपेंडिकुलर इक्वेशन क्या होगा? 2x माइनस 3y प्लस k 0। अब ये लाइन कौन से पॉइंट से पास होती है? -2 3। हाँ यस सर, माइनस इसके ऊपर है, तो x की वैल्यू -2। शॉर्टकट k से equals दे रहा हूँ, 15 बहुत थ्योरेटिकल पार्ट को कम कर रहे हैं। 2 into -2 प्लस -3 into 3 -2 into 2 -4 -9। k का वैल्यू आपका गलत आया, -13। सर हाँ यस सर, 15 बराबर। k का वैल्यू 13 आना चाहिए, हाँ है यस ना? सर 13। तो 4 2x plus 9 माइनस 3y प्लस 16 13 -13 है का +13, -13 ये हमारा इक्वेशन होना है। +13 समझ में आया आप लोगों को? ओके यस सर, वो साइन देना भूल गया था। अब हम इसी क्वेश्चन को पैरेलल में कन्वर्ट करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये परपेंडिकुलर था ना, मैंने इसको बदल दिया पैरेलल टू द लाइन। अब देखो क्वेश्चन तो कैसे करेंगे, पैरेलल में कैसे रहता है? क्लियर, ये इक्वेशन है x प्लस बी वाई प्लस सी 0। तो पैरेलल में कुछ भी बदलता नहीं है, ये x बी वाई ओनली चेंज इन कांस्टेंट। पैरेलल बहुत सिंपल है, पैरेलल बहुत सिंपल है। अब देखिए मेरे पास ये लाइन है,
3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0. तर मुझे उसका पॅरलल निकालना आहे. तर मग काय करावं लागेल मला? पॅरलल इक्वेशन, पॅरलल टू द लाइन. काय x is इक्वेशन equal to होगा minus बोलिए? 3x प्लस 2y प्लस k0. समझे अब लोग? k0 कळालं का? सिर्फ 6 की जगह k डालना है. आता k के लिए फिर से वही पॉइंट, ये है -2 3. x की वैल्यू 3 इंटू -2, 2 इंटू 3 प्लस k, -6 प्लस 6. व्हाट इज वैल्यू ऑफ k? इसमें k, हेलो, यस सर. क्या आ रहा है? k 0 आ रहा है ना? 0. तो इक्वेशन sir. होगा 3x प्लस 2y प्लस 0 0, यानी 3x प्लस 2y 0. 3x प्लस 2y इज 0. ठीक है नहीं? हेलो, यस सर. मैं आपके Yes, लिए एक sir. क्वेश्चन देता हूँ. Passing through the point A01 and parallel to the line 3x plus 2y equals to 8. करो सॉल्व. Plus 2 minus 0 plus 2 is equal to Shukla 3x plus 2y minus it is equal to 3x plus 2y plus 0 3 0 plus 2 is equal minus 2 is equal to 0 0 plus 2 पहला आंसर 0. हे बघा, 3x plus 2y minus 8 0, म्हणजे ax plus by plus c equals to 0. Parallel 2. line. -1 plus by plus k equals to 0. मतलब 3x plus 2y. 3x आंसर plus क्या है आपका? 2y plus k equals to 0. इथे काही बदल नाही. सर -1 आएगा. -1 का -2? -2 सर. तो पॉइंट काय आपला 0 1. तो 0 पुट केला, 3 into 0, 2 into 1 plus k 0. So 0 plus 2 plus k. What is value of k? k की वैल्यू -2 है. पुट यस सर, बराबर है. इसमें तो इक्वेशन आएगा 3x plus 2y minus 2 equals to 0. समझ में आया? यस सर. पैरेलल का डायरेक्ट फॉर्मूला में आ रहा है, परपेंडिकुलर का भी डायरेक्ट फॉर्मूला आता है. किसी को कोई डाउट? नो सर. बट हर बार सेम तरह से नहीं कर सकते, हमें दूसरा भी मेथड यूज करना है. क्या? इसका स्लोप निकालो, दोनों के स्लोप इक्वल है, उसको इसे दीजिए, उसी स्लोप को हम इसको दे देंगे. -3/2 इसका स्लोप हो जाएगा, और फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन मिलेगा. तो मैं इसको अलग तरह से भी सॉल्व करता हूँ. देखिए, ये हमारा शॉर्टकट वे, हाउ टू सॉल्व इट. हम इसका स्लोप निकालेंगे. तो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ 3x plus 2y equals to 8 is -a/b, -3/2. ओके. अब मेरे पास पैरेलल लाइन में क्या रहता है? पैरेलल लाइन स्लोप इक्वल होते हैं, स्लोप इक्वल होते हैं. अगर स्लोप इक्वल है तो मेरे पास m का वैल्यू क्या आया? -3/2.
और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है 0 1 x1 y1, पहले जैसे हमने स्लोप से किया था ना परपेंडिकुलर, उसी तरह। तो इक्वेशन क्या आएगा y माइनस y1 इज m इंटू एक्स माइनस, वही इक्वेशन आएगा। y1 क्या है हमारा 1 माइनस 3/2, पैरेलल है इसलिए वही, परपेंडिकुलर के लिए उल्टा आएगा, तो x माइनस 0। तो सॉल्व करो, ये 2 इधर आएगा, 2y माइनस 1 माइनस 3 इंटू एक्स, 2y माइनस 2, ये 3x प्लस 2y माइनस 2 0। So both the way we can solve the problem. Equation of parallel and perpendicular line. अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, अब उसको उससे सॉल्व करना है अभी। मम्मी माझ्या स्टार्ट करा रहे दोन y इक्वल 3x प्लस 7 and 2x plus py equals to say नहीं 2y plus px है, 2y है, are perpendicular, पॉइंट P कौन करेगा, देखो करो ट्राई, हम चेक करेंगे, आपके नॉलेज को चेक करेंगे। हिंट देते हैं m1 m2 सर फिर से m2 सर हाँ सर फिर से बोलो। ये y is 3x plus 7 और ये 2y plus px is 3। अभी आपको डिसाइड करना है स्लोप कैसे फाइंड करना है। स्लोप फाइंड करने के लिए मैं सभी फॉर्मूले देता हूँ। स्लोप है माइनस ए अपॉन बी, कौन सा भी और एक आधा आपको आता था वो कीजिए लाइन के ऊपर इक्वेशन से। परपेंडिकुलर लाइन सर P इक्वल्स टू 6 बिल्कुल सही। देखिए ये जो लाइन है y इक्वल्स टू 3x प्लस 7, इसको हम लिखते हैं 3x माइनस वाई प्लस 7 0। इसके लिए मेरा m1 होगा माइनस ए अपॉन बी माइनस 3 अपॉन माइनस 1 3/1। अब मेरी दूसरी लाइन है मेरे पास 2y प्लस पी एक्स इक्वल टू 3, लिखते समय मुझे px पहले चाहिए प्लस 2y माइनस 3 0। तो मेरे पास m2 होगा माइनस p अपॉन 2, डायरेक्ट लिख दिया मैंने माइनस ए बाय। अब ये दोनों का प्रोडक्ट क्या है -1, तो हम 3 इंटू माइनस p/2 को -1 लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली p अप कितना बोले आप लोग 6 कैसे? हेलो, कुछ गलती हो गई 6 वाले। p इक्वल माइनस माइनस प्लस हुआ 2/3, ये वैल्यू होना चाहिए p का 2/3। हेलो, मिल गया क्या वैल्यू? सही वैल्यू, करेक्ट यस सर वैल्यू। अब समझ में आ गया। हाँ, तो ध्यान देना है व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो ये हुए परपेंडिकुलर लाइन।
अब दूसरा क्वेश्चन देता हूँ. फाइंड P इफ द लाइन. ये होमवर्क के लिए रखो, बाद में ले लेंगे, बाकी बाद में करो, ये होमवर्क के लिए रखो. फाइंड P. दूसरे टाइप क्वेश्चन लेना है मुझे. 2x plus 3y minus 7 and 4y minus px minus 12 are perpendicular lines. ध्यान दीजिए, x की टर्म पहले आएंगी. फाइंड P. ये होमवर्क का पहला क्वेश्चन. और दूसरा कंसेप्ट लेना है हमें बेसिक में. याद रखो ये सब कंसेप्ट. डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंट्रोइड फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन 4 तरह से. सर इसका क्या करना है? पी फाइंड करना है. ये क्या है पी? पी को फाइंड करना है हमें. अभी करने का सर? बाद में करो, बाद में, नॉट नाउ. अब दूसरा होमवर्क में. इफ 2x minus 3y plus 5 0 and px plus 6y plus 7 equals to 0 are parallel lines. पैरेलल बोला है हमने. फाइंड P. समझे आप लोग? पैरेलल के केस बहुत सिंपल है. पैरेलल आपको देख के ही पता लगता है. और होमवर्क में फाइंड स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन आर. आपको हमने दिया था फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन आर. इंक्लिनेशन पिछले कुछ क्वेश्चन भी दे रहे. पहला एंगल है थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, पहला प्रॉब्लम. दूसरे प्रॉब्लम में थीटा 150 है. आपको हमने बताया था 180 माइनस 30 करो और माइनस आएगा स्लोप. क्वेश्चन फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन. फाइंड द स्लोप ऑफ 1/2 लाइन. यस, पासिंग थ्रू. आएगा ना सर? पासिंग थ्रू 150 आएगा सर. थीटा इज इक्वल टू 150. ये 30 है, 1/2 आएगा और ये माइनस 1/2 आएगा. ये 3 माइनस 2. वो 150 लिखा है सर. 150 लिखा है हाँ? क्या सेकंड वाला? क्या? 150 लिखा है. थीटा इज इक्वल टू 150. थीटा इज इक्वल टू हाँ 150 लिखा है 150, क्या सेकंड 150 में? बिल्कुल बिल्कुल 150, 150 डिग्री. ये 3 माइनस 2 एंड बी माइनस 1/4. ये प्रॉब्लम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमें पूरा मालूम चाहिए हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली. 3 माइनस 2, बट दूसरा पॉइंट जो है वो है 7 माइनस 2. अब बोलेंगे अरे सेम है क्या? नहीं. और 5 नंबर का क्वेश्चन. 5 आपको करना है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड. इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल. सभी अल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर. उसके वर्टाइसेस हमारे पास है. वर्टाइसेस आर. अल्टीट्यूड लेने का मतलब क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर का कंसेप्ट हमें यूज करना है. A2 माइनस बी. एक पॉइंट से सामने वाले सेगमेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. -1 0. इसका एक क्वेश्चन हुआ था.
ये 5 आपको होमवर्क है। एक में कंडीशन ऑफ पैरेलल है, एक में परपेंडिकुलर है, एक में थीटा से स्लोप है, चौथे में 2 प्रॉब्लम है, उसमें y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। 5 नंबर में पॉइंट ए के सामने BC है, BC का स्लोप निकालो, उससे ए से जाने वाले अल्टीट्यूड AD का स्लोप निकालो m1 m2 माइनस 1 से। फिर ये पॉइंट x1 y1 होगा और AD का स्लोप BC से मिलेगा, y माइनस y1 से इक्वेशन निकालो। अब मुझे आपको नए कंसेप्ट देना है, हम इधर ही नहीं रुकेंगे। हर लेक्चर में प्रॉब्लम्स के साथ एक कंसेप्ट भी आना चाहिए। जाते जाते एक सिंपल कंसेप्ट देते हैं। सर ब्लर दिख रहा है। अभी अब देखो, अभी भी थोड़ा सा ब्लर है, हो ये सर ब्लर है। थोड़ा सा ही है ब्लर। एक एक नहीं, वो ऐसा नहीं होगा। सर अगर tan की वैल्यू 150 है तो फिर हमें tan 150 का तो ये पता नहीं है वैल्यू। मालूम है ना आपको, हमने बताया सर था। हमें 90 डिग्री देखिए पता है ना, ये ऐसे रूट 3 पुट करना है अपॉन ना, क्या 180 माइनस जीरो थीटा जीरो को और माइनस tan थीटा में लिखने की। हाँ सर समझ गया। आ गए ना बात समझ में? अब नोटबुक में देखो, हमने ना आपको लिख के दिया है। सर 180 में से 150 माइनस करना है क्या? 180 में से 150 नहीं, 150 को हम कैसे लिखेंगे हम आपको बता देते। देखो मैं 120 के लिए बताता 180 हूँ, तो माइनस आप 30। 150, मैं 120 के लिए आपको बताता हूँ, आप 120 के लिए कीजिए, 180 के लिए कीजिए, 150 के लिए ये कीजिए। ऐसा इसको 60 लिखो ना तो 120 बनता है कि नहीं? तो ये हाँ, हो yes, sir. जाएगा माइनस tan 60। आप समझ लो इससे आपको क्या लॉजिक लगाना है। हाँ ये समझा सर, समझा। हाँ। मैंने इधर 1/2 नहीं है, 1 सर बाय रूट 30 थ्री होगा, आएगा इसका। 30 होगा ना सर? हाँ 30 होगा, माइनस 1 बाय रूट 30 थ्री होगा, आएगा 30 उसका। डिग्री मतलब 1/2 30 आएगा। 30 यस 1/2 नहीं, माइनस 1/√3। tan 30 निकालना है। हाँ यस सर, 1030। मैंने पहले बताया तो हमने आपको साइन बताया था, स्लोप नहीं। स्लोप तो माइनस 1/√3 एंड माइनस प्लस 1/√3 आएंगे। अब मुझे दूसरा एक फॉर्मूला आपको बताना है। हो गए सभी के पास एक क्वेश्चन? अब मेरे पास Yes, sir. फॉर्मूला कैसा है, कोई भी लाइन हो उसके बाहर एक आधा पॉइंट होता है। समझो मेरे पास ये लाइन का इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। इसे मैं कहता हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब आपको मालूम है ए बी सी क्या होते हैं, नंबर होते हैं। और मेरे पास एक पॉइंट है ऐसा, ये पॉइंट है, ये इस पॉइंट को मैं पी कहता हूँ, पी, और ये ऐसा परपेंडिकुलर है ना। तो मुझे आपको ये बताना है कि ये जो पीएम लेंथ है इसको कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस पीएम। उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है, ये एक्स वाई के जगह x1 y1 को पुट करना है। ax1 by1 xy के जगह x1 y1 पुट करके इक्वेशन को लिखना है। इक्वल टू वगैरह
नहीं लिखने का, सिर्फ ये पोर्शन लिखना है पूरा, अपॉन इसको रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना है। हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं। मेरे पास 3-4 पॉइंट है और मेरे पास है लाइन 3x प्लस 4y माइनस 50 इक्वल्स टू 0। तो मैं इसको x1 y1 कहूंगा और ये मेरा x प्लस बी वाई प्लस सी 0 है। तो मेरे पास डिस्टेंस होगा मॉडुलस ऑफ 3 इंटू ए x1, समझे, हमने बोला x1 के जगह x के जगह x कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट है वही पुट करने का, कोई भी आएगा, अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब ये ए स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये 3 4 नहीं, ये एक्स वाई ए बी स्क्वायर, तो 3 3 आर 9, 4 4 आर 9, ये 25 आएगा मॉडुलस 25 माइनस 50 अपॉन ये रूट 25 है। अब ये 9 है, 16 है, 25, ये 25 माइनस 50 मॉड माइनस 25 हो गया, इसका माइनस root 25। ये मॉड माइनस 5 और मॉड की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये 5 यूनिट डिस्टेंस आएगा। समझे क्या आप लोग? यस यस सर। मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूला सर फिर से एक बार एक्सप्लेन, हाँ सर फिर से एक बोला? बार एक्सप्लेन कीजिए ना, थोड़ा समझ में आ गया है। दूसरा को ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमने दिया है, अभी दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। नहीं सर, ये फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना। कौन सा, ये कौन सा फॉर्मूला या प्रॉब्लम? यही सब फॉर्मूला प्रॉब्लम ना, हाँ। ये पार्ट, ये देखो नहीं सर, फॉर्मूला इस क्या साइड है, का ये मेरी left लाइन है, हाँ। पहले फॉर्मूला बताता हूँ तो समझ में आएगा। ए एक्स बी वाई प्लस सी 0, ये पूरा पोर्शन इधर लिखने का, बट इधर एक्स वाई में x1 y1 लिखने का, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिखने के, जिस पॉइंट से हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं इस पॉइंट से डिस्टेंस से इसके कोऑर्डिनेट लिखने के, x1 y1, और रूट डिनोमिनेटर में ये जो x और y के कोएफिशिएंट है जिसके जो स्लोप के लिए काम आते हैं उनके स्क्वायर का एडिशन लिखने का। देखो मेरे पास पॉइंट है 3 4 और मेरी लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 50 0। तो हमने क्या किया, हाँ, ये ऐसा ही है, ये b है, उसको ऐसे रखा, x के जगह मेरा x1 आया और y के जगह मेरा y1 आया। समझे आप लोग? बाकी Yes, sir. कुछ भी नहीं चेंज करने, और ये c जो है माइनस 50 वैसे लिख दिया अपॉन वैल्यू डाला उसमें। x1, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ इधर पहले, ax1 प्लस by1 अपॉन y1 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस अब b मुझे स्क्वायर। a स्क्वायर बोलिए, रूट ऑफ a क्या है हमारा 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, b स्क्वायर 9, 4 क्या है 16, 4 ये का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, 16। समझे? अब न्यूमरेटर की यस बात, सर। 3a इंटू x1, ये हमारा कितना है 3, 3 लकीली x1 भी 3 है, जरूरी नहीं सेम 3 होना चाहिए, जरूरी नहीं, यस सर। प्लस प्लस b कितना है हमारा 4, 6 जरूरी नहीं है साइन 4 प्लस भी होना, कुछ भी हो सकता है 4। 6 हाँ 4। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, आपको आगे आएगा, ये 9 है, ये 16 है, yes, sir, 25 माइनस 50 यस सर, अपॉन वो समझा था रूट सर। 25, तो ये माइनस 25 अपॉन रूट 25, तो ये माइनस 25 अपॉन 5 और इसका माइनस 5 और मोड में प्लस 5 डिस्टेंस। मिल गया सभी को? हेलो यस सर। अगर ये Yes, sir. इसके जगह ओरिजिन है, पी के जगह ओरिजिन OM, तो ध्यान दीजिए ये x1 y1 आपका क्या होगा 0 होगा ना, तो ये हो जाएगा a इंटू 0 b इंटू 0, फॉर्मूला बदल गया, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी ये 0 0 0 c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
इसी प्रॉब्लम के लिए हम बताते व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन 0 0 फ्रॉम ax plus by plus c equals to 0 modulus of c upon root of a square plus b square. अब हमारे इस लाइन के लिए हम ये फॉर्मूला आपको बताते हैं। मेरे पास है ओरिजिन और लाइन है 3x plus 4y minus 50 equals to 0। तो डिस्टेंस कितना है? मॉडुलस ऑफ -50 अपॉन, समझे क्या, 3 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर -50 अपॉन रूट 25। रूट 25 का वैल्यू क्या आता है आपका? 10 आता है, नहीं 5 आता है। तो 5 ने इसको डिवाइड करके -10 यानी आंसर आएगा 10 यूनिट। समझ में आया? वो 5 प्रॉब्लम आपको करना है, जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए उसको दोबारा रीड करना है और ये 2 फॉर्मूले याद रखना है, ओरिजिन से कैसा डिस्टेंस, और फिर हम आगे के क्वेश्चन में जाएंगे। आज हम इधर ही रुकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स सर, वेलकम। थैंक यू सर। डाउट किसी को प्रॉब्लम में? नो सर, ये राइट साइड में समझ में नहीं आया, डायरेक्ट 50 कैसे है उधर? फॉर्मूला सी है ना, ये क्या अभी बताया ना हमने फॉर्मूला लेफ्ट साइड में x1 y1 0 0 है ना, बराबर है। तो सिर्फ न्यूमरेटर में सिर्फ सी रहता है -c अपॉन देखो ऊपर फॉर्मूला है ना, c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओरिजिन से। हाँ यस सर, यस ओरिजिन की वजह से वो 0 0 बराबर 50 50 यस सर। और रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये डिस्टेंस निकालना है बाहर के पॉइंट से लाइन के ऊपर। हमने क्या पढ़ा उसके बारे में सोचो। हम आपको ओरली कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर देगा वो दे सकते, बाकी लोगों को कंपलसरी नहीं की। क्या क्या पढ़ा है हमने, इतना याद रखो। ठीक है। But dear student, don't go anywhere. Your next lecture is English lecture. Ma'am will conduct soon. Don't go anywhere. And you have to till continue 1 p.m. Means after English, you have to attend bio lectures. Actually, we don't want to lose any lecture. That's why we are conducting lectures at any time. Because we want, our aim is to complete the study of students. That's why today's morning lecture, if that get off, but I tried to put that lecture in the noon. We are not want to provide any empty lecture to you. Our intention are very good about the lectures. If you are thinking it bad, but then sorry for that.